याद आया कुछ? ये चल रहा था, टेस्ट कैसा हुआ भाई? टेस्ट में कोई दिक्कत तो नहीं आई किसी को? सवाल सिंपल थे टेस्ट के, कोई प्रॉब्लम? टेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना? चलो फिर शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की बात की थी। किसकी? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की बात करने के बाद हमने उसके कुछ ड्रॉबैक्स पढ़े थे, कुछ उसकी मेरिट्स पढ़ी थी। अब जब मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की बात हुई तो उसमें कुछ कमियां जब नजर आई तो उन कमियों को दूर करने के लिए और रिसर्च हुआ और पता लगाया, तो नया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया। और उस नए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या बताया गया कि मोजले एक साइंटिस्ट थे, मोजेले नहीं, मोजले। हाँ, घर पे जोर से चिल्लाओ मम्मी को, मोजेले मोजेले, ठीक है। मोजले एक साइंटिस्ट था, उसने बताया कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ होता है आजकल जिसमें एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन होती है उसके एटॉमिक नंबर की। यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर। यानी उसने बताया कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया जाए इन द एटॉमिक नंबर, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अगर जमाया जाए तो सर्टेन इंटरवल के पश्चात सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स का रिपीटेशन होता है। सर्टेन बोलो, प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स का रिपीटेशन होता है। सर्टेन प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट का रिपीटेशन होता है, तो रिपीटेशन होता रहेगा। और उस लॉ को आज हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो पहला सवाल पूछेगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था? मोजेले। दूसरा पूछेगा कि ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस पर बेस्ड था? एटॉमिक नंबर पर। अब मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया। मोजले ने क्या करा कि जो एलिमेंट थे, ठीक है, उन एलिमेंट्स पर इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्ड कराया खूब, और वो बॉम्बार्ड कराया तो उससे एक्सरे निकली। तो उसने जो एलिमेंट यूज किया और वो जो एक्सरे की निकली उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, उसको उसने रिलेट किया। क्या किया? उसको उसने रिलेट किया। हाँ या ना? जल्दी बताओ, हाँ या ना? उसने उसको रिलेट किया। तो रिलेट करने पर क्या पाया? देखो कि जो अंडर रूट न्यू थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके था? जेड के। ये होती है फ्रीक्वेंसी और ये होता है एटॉमिक नंबर। तो फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में आप देखो तो रिलेशन किसका आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। फ्रीक्वेंसी एक एटम की प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी आई? एटॉमिक नंबर के। ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट लिखा है मैंने। एक्सपेरिमेंट कैसे किया, क्या किया, ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, वहां पे मॉडर्न फिजिक्स जब आएगी, ठीक है। तो जब यहां पर अपन ने फ्रीक्वेंसी लिया, यहां आपने जेड लिया, क्या किया जल्दी बताओ? यहां आपने क्या किया? फ्रीक्वेंसी और यहां जेड। और मेंडलीफ वाला जब आपने उसको बनाया तो मेंडलीफ वाला जो था ग्राफ वो कुछ इस तरह से था, मतलब रिलेशन थोड़ा सा अजीब अजीब सा आ रहा था। लेकिन जब आपने एटॉमिक नंबर के साथ बनाया तो वो डायरेक्ट स्ट्रेट था। अगर वो ग्राफ स्ट्रेट आ रहा है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? कि ग्राफ अगर स्ट्रेट आ रहा है तो इसका मीनिंग निकलता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो इस पर डिपेंड कर रही है, एटॉमिक नंबर पे, मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो नया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किससे बना? मोजले के इस एक्सपेरिमेंट से। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बताओ? किससे बना ये? मोजले के इस एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो मोजले ने जो एक्सपेरिमेंट किया इससे आपको ये समझ में आ गया कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो था वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा था। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बेसिस पर ही फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी गई। क्या दी गई जल्दी बताओ? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी गई। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर
फिर से बता रहा हूं, क्या बोला उसने, हॉरिजॉन्टल रोज थी, वर्टिकल कॉलम थे, वर्टिकल कॉलम जो थे वो 0 टू लेकर 8 थे, एंड एक और ग्रुप आया उसमें जीरो ग्रुप, और इस जीरो ग्रुप में किसको रखा गया, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, और उन इनर्ट गैसेस की खोज जो थी वो किसने की थी, रैमसे। नोबल गैसों की जो खोज थी वो किसने की थी, रैमसे, और रैमसे ने जो है वो नोबल गैसेस को इस जीरो ग्रुप में रखा। इसके अंदर यानी कि टोटल कितने, 9 वर्टिकल कॉलम्स हो गए, ठीक है, और 7 जो थे वो हॉरिजॉन्टल जोन कॉलम थे, और उन हॉरिजॉन्टल कॉलम को क्या कहा गया, पीरियड्स। और आपको पता है मेंडलीफ के अंदर ये जो 7 पीरियड थे वो 7 पीरियड नहीं थे, वो क्या थी, 12 सीरीज, जो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आकर के क्या कहे गए, 7 पीरियड। क्या कहे गए, 7 पीरियड। क्या कहे गए, 7 पीरियड। आया ना, ये बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी बताओ, पक्का। तो ये आपके 7 पीरियड्स कहे गए। तो ये 7 पीरियड जो थे वो हॉरिजॉन्टल रोज थी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ। 9 वर्टिकल कॉलम्स, 7 पीरियड्स, 0 to 8 और 0, सॉरी 0 to 8 नहीं बे 1 to 8 एंड 0, ठीक है, 1 to 8 और 0, ये आपके बन गए। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद अब आया आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो बोरबरी स्कीम पर बेस्ड है, बोरबरी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके बाद एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हैं। तो ये जो लॉन्ग फॉर्म आई ये किससे आई, बोरबरी से, और इसको जो दिया वो किसने दिया था, रैंक और वर्नर ने दिया था। तो ये जो थी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वो रैंक और वर्नर ने दी थी, और वो बेस्ड थी बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कीम पर। यानी कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल अब किस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हमने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाएगा वो एलिमेंट उसी सबशेल का कहलाएगा। दोबारा बोलो, जो एलिमेंट जिस सबशेल में जाएगा वो उसी का, बोलो, उसी का ब्लॉक कहलाएगा। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो उन्होंने पीरियोडिक टेबल में उसको एस ब्लॉक में डाल दिया। अगर इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है तो उसको उठा के उन्होंने पी में डाल दिया, ठीक है। अगर डी में जा रहा है तो डी में डाल दिया, अगर इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है तो एफ ब्लॉक में डाल दिया, ठीक है। जैसे हीलियम, यहाँ एक डाउट आएगा आपको, हीलियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 आएगा, तो अगर कभी हीलियम का ब्लॉक आए तो ब्लॉक आपको बोलना एस, लेकिन अगर ग्रुप आए तो ग्रुप बोलना 18, क्योंकि जो ब्लॉक डिसाइड किए गए आपके लॉन्ग फॉर्म में वो डिसाइड किए गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर। तो ब्लॉक वाइज हीलियम किसका कहा गया, एस ब्लॉक, लेकिन जो ग्रुप थे वो प्रॉपर्टी वाइज डिसाइड किए गए थे। तो प्रॉपर्टी वाइज हीलियम कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, किसकी तरह प्रॉपर्टी शो करती है, बताओ किसकी तरह करती है, नोबल गैसों की तरह, तो उसे नोबल गैसों में देगा, ठीक है। ये नोट कर लो इसको अच्छे से। चलो
ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर किया गया है। तो पहला सवाल आएगा कि बोरबरी स्कीम के बेसिस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर ये बनी हुई है पीरियोडिक टेबल। दूसरा आया कि रैंग और वर्नर ने इस पीरियोडिक टेबल को दिया था। तीसरा ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। चौथा इसमें भी वही वर्टिकल कॉलम है जिनके कहा गया ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल जो थे उन्हें क्या कहा गया, पीरियड। 7 पीरियड होंगे और ये 18 ग्रुप्स हैं। IUPAC ने इसमें क्या किया कि नए नाम दे दिए, इनको नाम दिया 1 से 18 ग्रुप। जैसे हमने जो पढ़ा था उसके अंदर, उसमें क्या पढ़ा था बताओ? पहला होता था फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, 7 बी, 8th, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और 0। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल थी उसको IUPAC ने डायरेक्ट नंबर दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद करो 8th में आपके 3-3 के ग्रुप में रखे गए थे। 12 13 14 15 16, एक रह गया ना यहाँ। 16 17 और ये 0 18। ठीक है। तो ये आज के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात होगी। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जब हमने मेंडलीफ पढ़ा था तो मेंडलीफ में बोला था कि 8th ग्रुप में उसने 3-3 के ग्रुप में एलिमेंट्स को रखा है। हमने क्या पढ़ा था? 3-3 के ग्रुप में उसने एलिमेंट्स को रखा है। हमने क्या पढ़ा था? 3-3 के ग्रुप में एलिमेंट्स को रखा है। यहां पर आपको नहीं दिख रहा तो मैं नीचे लिख देता हूं इसको, है ना। 4th के बाद 5th ए, 6th ए, 7th ए और 0। ये हो गया 15th 16th 17th और 18th। ठीक है। अब ये जो 2 थे इनको याद करो, S ब्लॉक कहा गया था। ये जो थे यहां से यहां तक देखो, 3rd बी से लेके 12th बी, 3rd बी से 12th बी तक कौन से थे? D ब्लॉक थे। और ये 3rd से लेकर के यहां तक पूरे P ब्लॉक थे। क्लियर? तो ये आपके पास क्लासिफिकेशन था। तो SPD और F जो थे वो नीचे थे। याद करो आप, पीरियोडिक टेबल के नीचे मैंने बनाए थे अगर याद हो तो, सीरियम 58 से। वो भी मैं बाद में लिखूंगा, अभी इसको नोट करना हो तो नोट कर लो जल्दी से। चलो जल्दी। हो गया?
एक्चुअली इसका सेटिंग थोड़ा चेंज हो गया, इसीलिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा वो। कोई बात नहीं, चलो। अब जो एक ब्लॉक के अंदर या एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट होंगे उनका कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, यानी उनके आउटर शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। क्या बोला जल्दी बताओ? उनके आउटर शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, चलिए अब हम ग्रुप की बात करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट, तो फर्स्ट में ऑर्बिटल आएगा s और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो ओनली 2 होंगे, और वो होंगे आपका हाइड्रोजन और हीलियम। और जो ग्रुप होगा वो ग्रुप होगा शॉर्टेस्ट। ग्रुप क्या होगा? शॉर्टेस्ट। ठीक है। सेकंड ग्रुप जो होगा उसमें s और p सब शेल आते हैं और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। ये जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना 8, वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो बात हो रही है ना 8, वो इन सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उनके बेसिस पर हो रही है। यानी यहां जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने एलिमेंट यहां होंगे। तो आप देखो s से तो कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? 2। ये s और p है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 8, तो 8 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भरते जाओगे तो एलिमेंट बनते चले जाएंगे। ठीक है। अब यहां पर आप देखो कहां से कहां तक आते हैं। यहाँ जल्दी बताओ, कौन बताएगा? लिथियम से लेके नियोन तक। और ये जो ग्रुप होता है वो होता है शॉर्ट। थर्ड में भी आपका क्या होता है? sp 8, और ये होता है आपका सोडियम से आर्गन, इसका होता है 3 10, ये होता है 11 ये 18, और ये भी क्या होता है? शॉर्ट। फोर्थ के अंदर आएंगे तो उसमें s d और p 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये sdp यहां आएगा, देखो क्लियर। और इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कहां से कहां तक होंगे? पोटेशियम से लेकर के क्रिप्टॉन, 18 से लेकर के 19 से लेकर के 36। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्ग। फिर आएगा 5, ये भी लॉन्ग। SFDP कितने इलेक्ट्रॉन हुए बताओ? 32, और ये आएगा सीजियम 55 से लॉन्गेस्ट। फिर ये आएगा 7th SFDP। अभी ये क्या है? इनकम्प्लीट। और ये आपका जो आता है वो कहां से कहां तक आएगा? फ्रॉन्शियम से इनकम्प्लीट है अभी। ठीक है, इनकम्प्लीट। वैसे ही आपका कंप्लीट हो गया, बट आपके सिलेबस के हिसाब से इनकम्प्लीट है। क्या बोला जल्दी बताओ? आपके सिलेबस के हिसाब से इनकम्प्लीट है। क्या बोला जल्दी बताओ? आपके सिलेबस के हिसाब से इनकम्प्लीट है, इसलिए मैंने फ्रांशियम के आगे नहीं लिखा है। फ्रांशियम होता है आपका 87। ठीक है, अब देखो ये आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल हो गई। ये पीरियड्स होते हैं, क्या होते हैं ये? पीरियड्स। तो आपसे बोलेगा लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है? 6th। शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है? 1st। ये सारे एलिमेंट हैं जो पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं। अब अगर आपको मेरी एक बात याद आए तो मैंने इन्हीं से बोला था, ये फर्स्ट है S,
एसपी एसपी, एसडीपी एसडीपी, एसएफडीपी एसएफडीपी, यही आईडी है। तो मैंने आपको बोला था एसपी एसपी, एसडीपी एसडीपी, एसएफडीपी और एसएफडीपी, कुछ कुछ याद आ रहा है। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था तो ये बताया था कि कोई भी एलिमेंट आ जाए इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो एलिमेंट तो पीरियोडिक टेबल में ही पाया जाएगा, वो एलिमेंट तो पीरियोडिक टेबल में ही पाया जाएगा। तो अगर ये एलिमेंट कहीं से भी आ जाएगा इससे बाहर नहीं जा पाएगा, इसलिए कोई भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया जाएगा वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। यही आईटी है, इसी को आईआईटी कहा जाएगा। अरे समझ में आएगा? कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगा, चाहे तू नीट देने जाए, चाहे तू केमिस्ट्री ओलंपियाड दे के आए, अगर उसमें कोई भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए तो वो इससे बाहर नहीं पाया जाए। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। अरे एज इट इज, ये जब बता रहा था तब बहुत डाउट आते थे साले, समझ में नहीं आता था कैसे लिखा, कैसे आया। अब समझ में आया? ये फर्स्ट शेल है इसलिए इसके लिए फर्स्ट लिखा, ये सेकंड शेल है इसके लिए सेकंड लिखा, ये थर्ड था इसलिए इसके लिए थर्ड लिखा। अब जो ये फोर्थ है, फोर्थ शेल है तो फोर्थ लिखूंगा ना, लेकिन जो डी है वो हमेशा एक कम होता है n-1, इसलिए 3, यहाँ 4, यहाँ क्या आएगा 5, यहाँ क्या आएगा 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 5, क्योंकि f 2 कम होता है, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। क्लियर? तो ये आपका पूरा पीरियोडिक टेबल है, नोट कर लो इसको। चलो हो गया? चलो अब देखो जरा, हमसे पूछा जाएगा जैसे कि सोडियम कौन से ग्रुप का मेंबर है या पीरियड का मेंबर है, तो आपको कुछ नहीं करना, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जब आपने कॉन्फ़िगरेशन पूरा किया सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1 ऐसे लिखोगे, तो सोडियम का जब कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखोगे तो 3s1, ये जो होगा ना ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, ये आउटर शेल, इसको आउटर शेल भी बोलते हैं, ये आउटर शेल। तो आपका पूछा पहले सोडियम का आउटर शेल कौन सा है, थर्ड, और आउटर शेल जो होता है उसी को हम पीरियड नंबर बोलते हैं। इसका पीरियड नंबर कितना होगा, थर्ड, यानी कौन से पीरियड का है सोडियम, थर्ड पीरियड का। कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का। कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का। कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का। और थर्ड पीरियड की अगर हम बात करें
तो थर्ड पीरियड में आप देखो क्या आते हैं, ये एस और पी दोनों आते हैं अगर लिखोगे आप कॉन्फ़िगरेशन तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पूछे कितने होंगे तो इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, यहाँ 2 हो सकते थे, यहाँ 6 हो सकते थे, तो टोटल कितने हुए 8 इलेक्ट्रॉन, यानी थर्ड शेल में 8 एलिमेंट हैं टोटल। तो यानी कि जितना भी पीरियड नंबर होगा उस पीरियड के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वही उसका क्या कहलाएगा, बोलो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो उतने एलिमेंट। जैसे 4 में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो बताओ, 2 तो यहां भर सकते हो, 10 यहां और 6 यहां, तो 10 2 12 12 और 6 18, तो 18 एलिमेंट आगे देखो फोर्थ में। तो फोर्थ पीरियड में मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 18। तो भाई मैंने क्या सिखाया है, पीरियड देखना। पीरियड अगर किसी एलिमेंट का पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा चलना है, और आपने अगर सीधा सीधा चलते हुए उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। जो सबसे आउटर दिखाई दे रहा है ये वही उसका पीरियड होगा। ठीक है, अभी और एग्जांपल समझेंगे, मिटा दूं इसको। अब ये जो फर्स्ट ये होता है ना, इसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल में आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। फ्रांशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, आपको पता हो तो। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s1, तो अगर सबका जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आपका ns1 आएगा। ठीक है, तो यानी कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे S1। ठीक है, अब इसके पास जो भी लास्ट में आता जाएगा वो उसी पीरियड का होगा। जैसे इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, क्रिएशन थर्ड पीरियड, इसका लास्ट वन बनेगा 4s फोर्थ पीरियड, इसका बनेगा 5s फिफ्थ पीरियड, इसका बनेगा 6s सिक्स पीरियड, इसका बनेगा 7s1 7 पीरियड। इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, एल्कली मेटल्स। और ये एल्कली मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। इन्हें एल्कली मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, प्लस इनके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो पानी में जाकर के बेसिक मीडियम यानी अल्कलाइन मीडियम बनाते हैं। ठीक है, सेकंड ए, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है इन्हें। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में होती हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये आपका रेडियो एक्टिव है। इनका सबका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2। नोट, रेडियम रेडियो एक्टिव था ना, बेरिलियम इज नॉट अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं होता। क्यों, क्योंकि बेरिलियम जो होता है उसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, दोबारा बोलना, बेरिलियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, जल्दी बोलो, बेरिलियम का ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन नहीं होता, एम्फोटेरिक होता है पानी में जाने पर। एम्फोटेरिक मतलब वो जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। जो एसिड की तरह भी बिहेव करेंगे, बेस की तरह भी बिहेव करेंगे, उन्हें कहते हैं एम्फोटेरिक। यानी एम्फोटेरिक वो होते हैं जिनमें एसिड और बेस दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं। दोबारा से बोलना, उन्हें कहते हैं जिनमें एसिड और बेस दोनों कैरेक्टर्स पाए जाते, उन्हें एम्फोटेरिक कहते हैं। बेरिलियम के अंदर इसलिए बेरिलियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कहा जाता। लेकिन कभी भी अगर आपकी प्रॉपर्टी की बात आ रही हो, कभी भी आपकी ऑर्डर की बात आ रही हो, कभी भी आपकी एक्सप्लेनेशन की बात आ रही हो, तो आपको इसको इसी में रख के ऑर्डर को चलाना पड़ता है। ठीक है,
ये आपके दो पार्ट हो गए, अल्कलाइन अर्थ मेटल और अल्कली मेटल। नोट करना है तो नोट कर लो, 2 मिनट दे रहा हूं। हो गया? फिर आता है थर्ड ए। थर्ड ए को बोलते हैं अपन बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली आपको पता है क्या होती है? इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6। अच्छा, एक खास बात, जनरल कॉन्फ़िगरेशन मतलब ऐसे नहीं होगा, एक से लेके, सॉरी बोरोन का तो 1 ही आएगा, है ना। ये जो आउटर शेल है, इस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे बताओ बोरोन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन लिखूं अगर मैं तो 1s2 2s2 2p1, ये बनेगा इसका आउटर शेल। इसी आउटर शेल को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे? वैलेंस शेल, सॉरी, इसी आउटर शेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसी को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, उसी को बोला जाएगा वैलेंस, बोलो, इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बताओ? 3। तो यानी सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 3। अगर मैं बोलता अल्कली मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बताओ? अल्कली मेटल, तो अल्कली मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा 1। अल्कलाइन अर्थ मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बताओ? तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। 3 नहीं, दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। 2 कितने? 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। तो ये आपके जनरल कॉन्फ़िगरेशन आएगा NH2NP1।
अगला आता है फोर्थ ए। फोर्थ ए को बोलते हैं हम कार्बन फैमिली। ठीक है, इसमें आता है, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन आएगा NH2NP2। तो बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 4। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कार्बन कौन से पीरियड का मेंबर है, तो जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप तो कौन से पीरियड में आ रही है? 2, सेकेंड पीरियड में आ रहा है ये। अगर ये सेकेंड पीरियड में आ रहा है इसका मतलब क्या निकला? अगर ये सेकेंड पीरियड में आ रहा है इसका मतलब क्या निकला? सेकेंड पीरियड में आ रहा है इसका मतलब ये निकला कि सेकेंड पीरियड का है, ये 2 है तो सेकेंड पीरियड का है। ठीक, इसके बाद आता है फिफ्थ ए, नाइट्रोजन फैमिली। इसको एक नाम और देते हैं आप, निकोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली, इसका एक नाम और होता है क्या? निकोजन फैमिली। क्या होता है? निकोजन फैमिली। और अगर इसकी बात करें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसका देखें तो NH2NP1 नहीं आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पूछे इसमें तो कितने? 5। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से? 5। ठीक है, जनरली। और अगर आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तो आपका क्या आएगा? NH2NP3 सबका। अब जैसे मान लो नाइट्रोजन की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p3। आपसे पूछेगा बताओ नाइट्रोजन कौन से पीरियड का है? सेकेंड। और अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। तो यह आएगा 3s2, 3p3। चलो बताओ कौन से पीरियड का मेंबर है फास्फोरस? तो आपने देखा आउटर शेल थर्ड है, तो आपने कहा थर्ड पीरियड का है ये। आपने क्या कहा? आउटर शेल कौन सा है? थर्ड। तो कौन से पीरियड का हो गया ये? थर्ड पीरियड का। कौन से पीरियड का हो गया बताओ? थर्ड पीरियड का। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से।
हो गया, लिख लिया। चलो अब एक डाउट आपको आएगा कि नाइट्रोजन फैमिली को ये निकोजन फैमिली क्यों कहते हैं? क्या बोला? इसको निकोजन फैमिली क्यों कहते हैं? तो ग्रीक भाषा के अंदर इस पेनिजिन का जो मतलब होता था वो होता था चौक, CHOLK, चौक या स्टिफल, गला दबाना, जैसे घुटना, दम घुटना। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए उनका नाम फिर क्या पड़ गया? निकोजन्स। निकोजन की स्पेलिंग अलग अलग जगह अलग अलग होती है, इसलिए आप परेशान मत होना, है ना। इसमें कुछ जगह टी भी लिखा आता है, ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग का लफड़ा है, ठीक है। दोबारा से बोल रहा हूं कि ये जो ग्रीक भाषा का शब्द था पेनिजिन, इसका जो मीनिंग था वो था ग्रीक में चौक और स्टिफल, यानी कि गला दबा देना, दम घुटना या इस तरह का। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड निकोजन्स, ठीक है। सिक्स्थ ए, इसको बोलते हैं अपन ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली का एक नाम और होता है चेल्कोजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली का एक नाम और क्या है बताओ? चेल्कोजन फैमिली। अब चेल्कोजन फैमिली क्यों कहते हैं इसको? चेल्कोजन फैमिली होती है ओर फॉर्मिंग फैमिली। चेल्कोजन फैमिली क्या होती है बताओ? ओर मतलब होता है ना मिनरल्स, ओर, ORE, और आपने पढ़े होंगे अगर, ठीक है। तो ये ओर फॉर्मिंग फैमिली कहलाती है, यानी कि नेचर में सबसे ज्यादा ओर ऑक्सीजन फैमिली के पाए जाते हैं, इसलिए इसे ओर फॉर्मिंग फैमिली होती है, इसलिए इसे चेल्कोजन फैमिली भी कहते हैं। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP4। अगर आप देखो तो 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। अगर हम बात करें तो 1s2 2s2 2p4, तो बताओ आउटर शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बोलेंगे हम? सल्फर, सेलेनियम, पोलोनियम, इस ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जनरली कितने होंगे? 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। और जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2NP6। इसके बाद आता है हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली तो ये आपका होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ये आपकी कहलाती है हेलोजन फैमिली। और इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2NP5 होता है। क्या बोला जल्दी बताओ? इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2NP5 होता है। तो अगर आपसे फिर से पूछा जाए, जैसे क्लोरीन का लिखें अपन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो आप बताओ इसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। कौन से पीरियड का मेंबर है ये बताओ? थर्ड पीरियड का। कौन सा पीरियड है? थर्ड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके? 3, सॉरी 3 क्या, 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। पीरियड कौन सा होगा? थर्ड। यहां तक समझ में आया?
क्लियर। अगला आएगा नोबल गैस, जीरो ग्रुप। जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6। तो यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो कितने होंगे, 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। पक्का। और अगर आउटर शेल की बात करूंगा तो जो भी लिखोगे, जैसे मान लो मैंने कहा आर्गन, अट्ठारह। ठीक है। तो यानी कि ये कौन से पीरियड का हो गया आर्गन, थर्ड पीरियड का। कौन से पीरियड का हो गया, थर्ड। दोबारा बोलो, कौन से पीरियड का हो गया, थर्ड। क्लियर। तो ये आपका जीरो ग्रुप और नोबल गैस। तो इस तरह से अपन ने सारे के सारे पी ब्लॉक के जितने भी ये नोट कर लिए। क्लियर। अब ये हमने सारे के सारे ब्लॉक याद किए, और याद करने के बाद ब्लॉक के साथ ग्रुप भी याद किए। इनको याद करने के बाद अब हमारे पास कुछ और भी आते हैं, वो देखते हैं हम। देखो, जब हमने यहां तक लिखा था, याद है आपको, ध्यान से देखना इधर, हमने कहा था एफ ब्लॉक जो होता है, वो जो एफ ब्लॉक है, अब एफ ब्लॉक की भी बात कर लो, तो सीरियम 58 से लेके लुटीशियम 71 तक, थोरियम 90 से लेके लॉरेंशियम 103। अगर ये एलिमेंट आएंगे तो ये 4F सीरीज के होंगे, ये आएंगे तो ये 5F सीरीज के होंगे। ठीक, ये कहलाते हैं लेंथेनाइड्स, और ये कहलाते हैं आपके एक्टिनाइड। ये 6th पीरियड के होते हैं, ये 7th पीरियड के होते हैं। फिक्स है, लेकिन ये दोनों के दोनों थर्ड बी में पाए जाते हैं, अगर याद हो तो। हमने याद है ऐसे लिखा था पीरियोडिक टेबल में, स्कूटर, यामा, लाओ, एसी, और फिर यहां लिखा था तिजोरी, हाफ, क्यों, रदरफोर्डियम। तो यहाँ 57 था, यहाँ 72 था, यहाँ 89 था, यहाँ 104 था, और इसके बाद ये लिखा हुआ था, और इसके बाद ये लिखा हुआ था, एफ ब्लॉक। क्लियर सबको, आया ना। तो अब जो एफ ब्लॉक के अंदर 103 थे, तो 103 से आगे भी बात आई थी 104, क्योंकि 118 तक जाएंगे हम। कितने, 104, 105, 106, 107, 108, ऐसे करके जाएंगे। तो जो 100 के बाद के एलिमेंट थे, उनका नाम IUPAC ने देना शुरू कर दिया। 100 के बाद जो एलिमेंट थे, उनका नाम किसने देना शुरू कर दिया, IUPAC ने। इसको मिटा दूं या लिखोगे, 2 मिनट लिख लो फटाफट।
तो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स है ये, ठीक है। अब आपको याद होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर जीरो को क्या कहते हैं, चलो बताओ, सोचो, आपने पढ़े होंगे सब। 2 मिनट का समय आपके पास, शुरू करो। बोलो, तो क्या आएगा ये? ये आपको याद होना चाहिए इनके नाम के। जीरो का नाम क्या होता है? निल। क्या होता है? निल। और 1 का क्या नाम होता है? अन। 2 का क्या होता है? बाई। 3 का क्या होता है? ट्राई। 4 का क्या होता है? क्वाड। 5 का पैंड। 6 का हैक्स। 7 का सेप्ट। 8 का ऑक्ट और 9 का इन। अब आपसे कहेगा 101 का नाम बनाओ, तो 1 का नाम क्या होगा? अन। आप इस फर्स्ट लेटर को कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हो, अन। 0 का नाम क्या होता है? निल। निल। और फिर 1 का नाम क्या है? अन। ये तीनों का निकलने के बाद लास्ट में EM लगाना है आपको नाम के पीछे, IUM। तो 101 का नाम एक और हो सकता है, अन निल अनियम। क्या नाम बन गया? अन निल अनियम। ठीक है। अब 102 का बताओ। 102 में फिर अन निल बाई यम। 2 बार आई आ रहा तो एक बार लगा दिया, अनिल बाइयम। हाँ यार, 103 का बनाओ। चलो ट्राई करो। अरे बहुत आसान है यार, क्या करना है इसमें? अन निल ट्राइयम। 104 अन निल क्वाड क्वाडियम। अनिल क्वाडियम। चलो 2 मिनट का समय, बाकी के बनाओ फटाफट। 112 तक बनाओ अभी, चलो। एक 110 तक बनाओ, चलो। हो गया? अब देखो, ये सारे एलिमेंट आपको याद होंगे। इनमें असली नाम मेंडलीवियम, नोवेबियम, लॉरेंशियम और रदरफोर्डियम। याद आया? क्या नाम था इसका? मेंडलीवियम। याद होगा? 101 को तो मेंडलीवियम बोलते हैं, इसको नोवेबियम बोलते हैं, इसको लॉरेंशियम बोलते हैं और इसको रदरफोर्डियम। पहले के जमाने में इसका नाम कुचरोवियम होता था, मैंने अभी लिखा भी था KU। पहले के नाम में इसका क्या था? कुचरोवियम। कुचरोवियम को हटा करके फिर नाम रदरफोर्डियम दिया गया, रदरफोर्ड को सम्मान देने के लिए। क्या देने के लिए? सम्मान देने के लिए। रदरफोर्ड को सम्मानित किया गया, ऑनर किया गया, इस वजह से उसका नाम RF 104 दे दिया। तो सवाल आते हैं, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको सम्मान देने के लिए नाम दिया गया था रदरफोर्ड को? तो क्या नाम आएगा उसका? 104 नंबर का एलिमेंट।
मेंडेलिवियम कौन से नंबर का एलिमेंट होता है? 101। चलो आगे का ट्राई करो, कौन कौन सा एलिमेंट था, जल्दी बताओ। एक 105, 106 और 107 याद होगा। डोबियम, ये सीबोर्गियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट था सीबोर्गियम, जिसने खोजे थे एलिमेंट। ये सारे के सारे 118 तक की जो बातें अपन कर रहे हैं, ठीक है। और ये बोरियम, बोर के सम्मान देने के लिए दिया गया था 107। क्या दिया गया था? बोर को सम्मान दिया गया था। जल्दी जल्दी सोचो इसी तरह से 108, 109, 110 फटाफट। जल्दी। इसका नाम हैस्नियम, इसका नाम जल्दी बोलो, और इसका नाम सोचो जल्दी। DS बोलो। डर्मेस्टेडियम, क्या नाम है इसका? डर्मेस्टेडियम। और इसका बताओ MT का, जल्दी खोजो। जल्दी। हो गया? इसका नाम मिनेरियम। अब आप एक काम करेंगे, इन सारे के सारे नाम याद करके लाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, आपका होमवर्क है, ठीक है? पक्का? चलिए बाकी नेक्स्ट पे पढ़ेंगे। थैंक यू।